सो गाइस, होप्स एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप बिगिनर हो और अगर आपको समझ नहीं आती कि कौन सी कॉइन में ट्रेड करे, कौन सा कॉइन किस तरह का प्राइस एक्शन फॉलो करता है, मार्केट कैप क्या होता है, सो आई विल टीच यू गाइस इन दिस वीडियो सो यू विल गेट अ बैकग्राउंड नॉलेज कि कौन सा कॉइन बीटीसी क्या होता है, अल्ट कॉइन क्या होता है, मीम कॉइन क्या होता है। आपको ये नॉलेज हो जाएगी इस वीडियो के बाद। और आप ये सीखेंगे कि मार्केट कैप क्या होती है, मार्केट कैप में प्राइस एक्शन फॉलो कैसे होती है, कौन से कॉइन प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं। एट द लास्ट एक सिंपल सी मिथ होती है कि अगर मैं कोई कॉइन सपोज $500 का मैं कॉइन लेता हूँ, सपोज अगर बिटकॉइन लेता हूँ तो फ्रैक्शंस में आ जाता है मेरे पास। अगर मैं कोई मीम कॉइन लेता हूँ तो $500 के मुझे 5000 वो मीम कॉइन्स मिल जाते हैं। अब अगर वो 5000 मीम कॉइन्स पंप करेंगे तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा एज कम्पेयर टू बिटकॉइन। इस मिथ को भी क्लियर करेंगे और इस क्वेश्चन को भी क्लियर करेंगे। सो गाइस, बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट गोइंग। एट फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन कि क्रिप्टो में कॉइन्स कौन से होते हैं और कौन से अच्छे कॉइन्स हैं और कॉइन सिलेक्शन कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिप्टो में दो चीज़ें हैं, एक बिटकॉइन है, राइट, दूसरे अल्ट कॉइन्स है। अब एनी थिंग अदर देन बिटकॉइन इज एन अल्ट कॉइन, राइट। अब अल्ट कॉइन्स में दो चीज़ें आती है, एक होते हैं यूटिलिटी कॉइन्स जिसका कोई फंक्शन होता है, राइट, और एक होते हैं मीम कॉइन्स। मीम कॉइन्स वो होते हैं कि कोई मीम वायरल होगी, राइट। अब ट्रम्प का कॉइन है मीम कॉइन, कोई पेपे मीम कॉइन, इट वाज अ मीम turn into a digital currency, that's a meme coin. Bonk, many other coins, like I will name a lot, right? So बहुत सारे coins, विफ, many other coins. So वो coins जिनकी utility नहीं होती, बेस्ड ऑन हाइप क्रिएट होते हैं। मैं भी पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, कोई भी करता है जस्ट फॉर सेक ऑफ लाइक एन एंटरटेनमेंट पर्पज, और यू कैन से फॉर द सेक ऑफ एन हाइप, किसी हाइप बेस्ड क्रिएटेड होते हैं, बिहाइंड इट कोई यूटिलिटी नहीं होती। वो क्वाइन मीम क्वाइन होता है। वो क्वाइन जिसकी यूटिलिटी होती है, जैसे फैच ए आई, राइट। एट फर्स्ट फैच वॉज अ क्वाइन जो कि डिजिटल करेंसी थी और क्रिप्टो में एआई की बेस्ड पे बनी हुई थी, एआई के नैरेटिव पे बनी हुई थी, तो वो क्वाइन बड़े पंप किए थे उस टाइम। सैंडबॉक्स वो क्वाइन जो गेमिंग क्वाइंस थे, राइट। मेटावर्स और इनटू दीज कॉइन्स के भाई, मेटावर्स और एनी अदर थिंग के भाई कोई गेम्स के कॉइन्स हो, जो गेमिंग कॉइन्स होते हैं वो भी एटलीस्ट games are not in hype based coins, they have some sort of a utility, like गेम में यूज हो सकते हैं। सो वो यूटिलिटी coins होते हैं, जैसे सैंड हो गया, लॉट ऑफ अदर coins, सुपर हो गया, तो वो coins यूटिलिटी coins होते हैं अल्ट coins में, राइट। अदर देन दिस मेजर coins जो होते हैं, मेजर coin अदर देन बिटकॉइन, इथीरियम और सोलाना, राइट, कुछ ऐसा like Chainlink you can consider it, XRP you can consider it, but they all एक सिंपल एक फ्लो लाइक ए सिंपल रूफ टॉप के ऊपर आते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड अल्ट कॉइन्स। एनीथिंग अदर देन बिटकॉइन इज एन अल्ट कॉइन। अब बिटकॉइन इज बिल्कुल अलग सी चीज़। पर्सनली अगर फ्यूचर ट्रेडिंग की बात की जाए तो फॉर मी बिटकॉइन इज द ओनली क्रिप्टो करेंसी जो कि फॉलो होती है, प्राइस एक्शन को फॉलो करती है। इफ़ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ नॉलेज ऑफ Elliott waves, ICT or SMC or many other like different support and resistance के कंसेप्ट को आप फॉलो करते हो, तो प्राइस एक्शन समहाउ बिटकॉइन को फॉलो करती है। एंड इफ यू ट्रेड एनी कॉइन अदर देन BTC, इथीरियम पे ट्रेड करते हो, सोलाना पे ट्रेड करते हो, उसमें क्या होता है, वेन एवर यू आर ट्रेडिंग इट, BTC डोमिनेंस उस टाइम पे अगर डोमिनेंस गिरती है BTC की और बिटकॉइन पंप करता है, तो अल्ट कॉइन्स बड़ा अच्छा खासा पंप देते हैं।
लेकिन अगर बीटीसी ड्रॉप करती है और डोमिनेंस पंप करती है, तो अगर बिटकॉइन 1% पंप किया तो अल्ट कॉइन्स 10% डंप करते हैं, 20% डंप करते हैं। या अगर बिटकॉइन 3% डंप किया तो एट दैट मोमेंट अगर डोमिनेंस ऊपर चली गई, दैट विल बी के अल्ट कॉइन्स बहुत बुरी तरह गिरते हैं। तो वेन एवर यू आर ट्रेडिंग इन अल्ट कॉइन स्पेसिफिकली विद लेवरेज, तो आपने बड़ा ख्याल करना होता है कि अगर, क्योंकि आपने बड़े मेजर फैक्टर्स को हाईलाइट देख के ट्रेड करनी है। बिटकॉइन कहा जा रहा है, आपकी ट्रेड इफेक्ट होगी उससे, राइट? बिकॉज बीटीसी इज द किंग ऑफ द मार्केट। उसी के साथ बीटीसी डोमिनेंस कहाँ पे जाती है, आपने उसको भी देखते रहना है। तो अल्ट कॉइन्स बड़ा कम्प्लेक्स है। ट्रेडिंग फ्यूचर्स में अगर आप करते हो ना, तो बड़ा कम्प्लेक्स है, क्योंकि आप 3 4 5 चीज़ों को देख रहे होते हो। ओवरऑल इफ यू आर ट्रेडिंग बिटकॉइन, यू आर जस्ट लुकिंग एट बिटकॉइन बिकॉज बीटीसी इज द किंग। और अब हमने ये चीज़ें सीख ली कि अल्ट कॉइन्स, यूटिलिटी कॉइन्स, मीम कॉइन्स और बीटीसी किस तरीके से पिक करनी है, किस तरह नहीं करनी, क्या चीज़ अफेक्ट करती है। बीटीसी डोमिनेंस में मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है, इसको किस तरह रीड करते हैं। बट इन शॉर्ट आप सिर्फ ये सीखे कि अगर बीटीसी ऊपर जाता है, डोमिनेंस ऊपर जाता है, तो अल्ट कॉइन्स थोड़े बहुत पंप होते हैं। तो ये 3 रिलेशंस है डोमिनेंस के साथ भी, अल्ट कॉइन्स के बीटीसी डोमिनेंस के साथ, जो कि आपको फिंगर पे आने चाहिए। अब एक दूसरी 2 कंसेप्ट रह रहे हैं, वो है मार्केट कैप ऑफ अ कॉइन और लास्ट दैट क्वेश्चन आई टोल्ड यू। अब मार्केट कैप क्या होता है? मार्केट कैप ऑफ एनी कॉइन इज बेस्ड ऑन सप्लाई। अब किसी कॉइन की सप्लाई कितनी है? बहुत सारे कॉइन्स के, अब बिटकॉइन की सप्लाई कितनी है? 21 मिलियन। अब पूरी दुनिया में जितने भी कॉइन्स है, अब बिटकॉइन की जो भी वैल्यू है, अब जितने भी सपोज बिटकॉइन है, अब उसकी सप्लाई बिल्कुल लिमिटेड है। 21 मिलियन है सप्लाई। अभी कितने ज़्यादा लोग हैं? अगर कुछ 21 मिलियन लोगों ने यही 21 मिलियन बीटीसी ले लिए, नाउ द सप्लाई इज फुल। अब वो लोग उनकी मर्जी जितने भी बेचे। डू यू गाइस अंडरस्टैंड मी व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग? अगर आपको समझ नहीं आता, मैं इजी वे में समझाता हूँ आपको। अभी सप्लाई इज लिमिटेड बट डिमांड इज हाई। एज आई टोल्ड यू कि भाई फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी है, इफ यू नेम अ क्रिप्टो यू नेम अ बिटकॉइन। अब आधे से ज़्यादा लोग क्रिप्टो को बिटकॉइन बोलते हैं। अब बिटकॉइन की बड़ी अच्छी खासी डिमांड है ओवरऑल एज कंपेयर टू एनी क्रिप्टो इन द वर्ल्ड। बिटकॉइन की डिमांड सबसे ज़्यादा है। इसी वजह से बीटीसी डोमिनेंस, डोमिनेंस मीन्स that if BTC dominance is sitting at $60, it means that overall in the crypto market जितना भी पैसा है 60% सिर्फ बिटकॉइन में है। If other than this 1 lakh or 1 million crypto coins, you have just like put it like उसमें इथीरियम और मेजर टॉप 10 मेजर कॉइन्स, उसमें भी आधा चंक ऑफ ऑल मार्केट कैप ऑफ द क्रिप्टो स्पेस टॉप 10 में चला जाता है। उसके बाद जो छोटे मोटे रह जाते हैं उनका मार्केट कैप वही लाइक द रेस्ट ऑफ 10-20% ऑफ द क्रिप्टो स्पेस, वो सारा उनका मार्केट कैप मिलियंस ऑफ क्रिप्टो के होते हैं। नाउ द मेजर थिंग इज बिटकॉइन। अब मैं बात ये कर रहा था कि सप्लाई उसकी लिमिटेड है, डिमांड ज़्यादा है, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब बहुत सारे कॉइन्स, अब इथीरियम है, इथीरियम की वैल्यू वो लाइक 80,000 तक नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? उसकी सप्लाई अनलिमिटेड है। वी डोंट हैव इनफ। अब बहुत ज़्यादा उसकी सप्लाई लॉक्ड भी है मार्केट में, सम हाउ नॉट अनलिमिटेड इथीरियम पड़े हुए हैं, बट स्टिल अब इथीरियम उतना नहीं जा सकता क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है। इट्स अ सिंपल कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, राइट? इफ सप्लाई बढ़ेगी डिमांड कम होगी, इफ डिमांड बढ़ेगी सप्लाई कम होगी, इफ सप्लाई कम होगी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा। दैट्स अ सिंपल कंसेप्ट। अब सप्लाई इथीरियम की ज़्यादा है, डिमांड ऑब्वियसली एज कंपेयर टू बीटीसी कम होगा। मेजर कॉइन है। सेकेंड थिंग इन द क्रिप्टो इज इथीरियम। नाउ the thing which I want to highlight right here is, after all of the explaining, it means कि मार्केट का कितना पैसा बिटकॉइन में पड़ा हुआ है, वही उसी बिटकॉइन का मार्केट कैप है। अब इथीरियम में, क्रिप्टो मार्केट में कितना पैसा इथीरियम में ही सिर्फ पड़ा हुआ है, वो इथीरियम का मार्केट कैप है। अभी आई टोल्ड यू 70 to 80% ऑफ द क्रिप्टो
कि जितनी भी अमाउंट ऑफ मनी है वो बीटीसी, इथीरियम और टॉप 10 क्रिप्टो कॉइन्स में पड़ी हुई है, XRP, सोलाना एंड ऑल ऑफ द अदर्स। अब वो जो रह गए हैं मीम कॉइन्स, जो छोटे कॉइन्स है, उनकी सप्लाई ही 10-20% है, उसमें 1% भी एक प्रोजेक्ट में नहीं होता। बहुत ज़्यादा मैसिव अमाउंट ऑफ क्रिप्टो कॉइन्स है। अब कोई भी कॉइन को, फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड द मार्केट कैप ऑफ एनी कॉइन, यू विल गो टू द कॉइन मार्केट प्लेस। एक सिंपल वेबसाइट है, उधर जाओ, किसी भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करो, उसका मार्केट कैप आपको उसके फर्स्ट जब भी आप किसी भी कॉइन पे टैप करते हो उधर आपको मिल जाएगा मार्केट कैप कितना है। बट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मार्केट कैप, द सिंपल कंसेप्ट इज उस कॉइन में मार्केट, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के कितने पैसे पड़े हुए हैं, दैट्स द मार्केट कैप ऑफ अ कॉइन। नाउ हाउ वी यूज इट, अब कंसेप्ट तो समझ आ गया, आप इसको, इससे हेल्प कैसे लेनी है। हेल्प हम इस तरह ले सकते हैं कि वो कॉइन्स जिनकी मार्केट कैप कम हो, सपोज आई टोल्ड यू, आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ कि भाई $500 BTC में हम इन्वेस्ट करते, $500। अभी वही $500 किसी मीम कॉइन में हम इन्वेस्ट करते हैं। अभी अगर वो 500 पे हमें फ्रैक्शन ऑफ BTC मिलेगा, लेकिन ऑन द अदर हैंड वही 500 पे हमें 5000 वो मीम कॉइन्स मिलेंगे। अब फर्क क्या है, वो फ्रैक्शन और 5000 का फर्क ये है कि बिटकॉइन का मार्केट कैप बहुत बड़ा है, मार्केट का बहुत सारा पैसा बिटकॉइन में पड़ा हुआ है, और वो जो मीम कॉइन जिसके आप 5000 और 10,000 की बात करते हो कि 10,000 मीम कॉइन्स मुझे मिल गए हैं, राइट, उसका मार्केट कैप ही बहुत छोटा है। इसी वजह से उसमें 500 भी बहुत ज़्यादा दिखने लग जाते। अब बिटकॉइन में इतने नहीं दिखते। नाउ सपोज कोई भी बिटकॉइन, कोई भी कॉइन, अब मीम कॉइन्स की बात हम करते हैं क्योंकि लेवरेज ट्रेडिंग उसमें होती है, क्योंकि वो ज़्यादा पंप भी करते हैं, डंप भी करते हैं। अब इन शॉर्ट वो कॉइन्स जिनका मार्केट कैप कम होता है वो बहुत इजीली मैनिपुलेट होते हैं। अब बिटकॉइन को या तो ब्लैक रॉक मैनिपुलेट कर सकता है, या तो पूरा बाइनेंस और बाइबिट मिल मिला के, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा सप्लाई पड़ा होता है, अगर वो सेल कर दे तो बहुत ज़्यादा डंप हो सकता है बीटीसी। वो सिर्फ अब बीटीसी को मैनिपुलेट करने के लिए, राइट, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस और इंस्टीट्यूशंस आनी चाहिए कि वो डंप करे, क्योंकि उनके पास सप्लाई पड़ा हुआ, इतना बड़ा सप्लाई किसी के पास भी नहीं पड़ा हुआ, किसी नॉर्मल बंदे के पास, किसी वेल के पास। अभी अगर यही हम स्मॉल कॉइन्स की बात करते हैं, सपोज कोई भी मीम कॉइन है, कोई भी छोटा, सपोज पेपे की बात करते हैं, अब उसका बहुत बड़ा सप्लाई एक्सचेंज के पास पड़ा होता है। अब आप, आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोस कि आप जब लेवरेज की बात करते हो तो लेवरेज में वो लिक्विडिटी आपको देते हैं, आपकी लिक्विडेशन एक्सचेंज को पता है, अब उसके पास सप्लाई भी पड़ा हुआ है, अब उसका मार्केट कैप भी छोटा है। आई टोल्ड यू, अगर आपके $50 के फ्रिक्शन बन रहे हैं और आपके इधर $500 उसके $5,000 ऑफ दैट क्रिप्टो कॉइन बन रहे हैं, तो इट मीन्स उसका क्रिप्टो मार्केट कैप छोटा है और वो बड़ा इजीली मैनिपुलेट होगा। एक वेल अगर उसके पास 1 मिलियन पे है, अगर उसको सेल कर दे, या 1 मिलियन आपने शॉर्ट किया हुआ है 1 मिलियन पे और 10 मिलियन इज नथिंग इन क्रिप्टो, उसका पे बाय कर दे, एक्सचेंज के पास 10 मिलियन इज नथिंग, इवन 1 बिलियन इज नथिंग फॉर देम। अब कोई एक्सचेंज सपोज 10 मिलियन का पे यू आर शॉर्ट, यू आर इन शॉर्ट पोजीशन, आपने शॉर्ट लिया हुआ है कि अगर ये प्राइस नीचे गई तो मुझे प्रॉफिट होगा। एक्सचेंज को पता है आपकी लिक्विडेशन ऊपर की तरफ है, तो एक्सचेंज 10 मिलियन का बाय करेगा, एकदम से मार्केट पंप करेगी, आप लिक्विडेट हो गए, मार्केट उधर सेल कर देगा, आपके पैसे एक्सचेंज के पास आ जाएंगे, एक्सचेंज बैठ जाएगा आपके पैसे लेके, राइट। अब छोटे कॉइन्स इस तरीके के मैनिपुलेशंस, उनका रिस्क क्या होता है, अगर रिवॉर्ड ज़्यादा होता है उनका रिस्क रिवॉर्ड से ज़्यादा होता है, क्योंकि वो मैनिपुलेट ईजिली हो सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलर मार्केट कैप। डू यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट्स द मार्केट कैप? क्रिप्टो स्पेस का कितना अमाउंट ऑफ डॉलर्स उस क्रिप्टो प्रोजेक्ट में पड़ा हुआ है, लोगों ने उस प्रोजेक्ट को कितना बाई किया हुआ है, दैट इज द मार्केट कैप। अब उस कॉइन की, उस मार्केट और उस ओवरऑल प्रोजेक्ट की कितनी वैल्यू है, दैट्स द मार्केट कैप ऑफ दैट कॉइन। इफ इट्स स्मॉलर,
आपको वो $500 का 5,000 भी मिलेगा, 50,000 कॉइन्स भी उसके मिलेंगे, 10,000 कॉइन्स भी उसके मिलेंगे. बट compared to that fraction, listen to me now, this is the very important thing. अगर बिटकॉइन 10 दिनों में 1% पंप करता है, आपने 500 उसमें लगाए हैं, आपके 10 डेज के बाद आपके वो $500 $505 बन जाते हैं. लेकिन आपने उधरी अगर कोई छोटा कॉइन, कोई वट एवर इट इज, वो लिया हुआ है, वो तो पहले अगर पंप किया तो सही है. सपोज उसने 40% पहले दिन पंप किया, अब उसके बाद वो 50% डंप कर गया 10 डेज के अंदर ही. अभी वो 10 डेज के बाद अगर वो 10% या 20% 50% डंप के बाद भी पंप करता है तो यू आर इन लॉस. Check all of the meme coins. On the longer run, they bleed against BTC or they bleed against the major crypto or top 10 currency in the world. That's कोई दिस इज अ मिथ कि अगर मेरा हमारे पास 5,000 वो कॉइन्स है तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा. इट डज नॉट मेक सेंस. वट मेक सेंस इज द गेन. कितना परसेंट कोई कॉइन पंप किया और विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम उसने किस तरह परफॉर्म किया. अब फर्स्ट डे के लिए तो उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, आउट परफॉर्म किया बीटीसी को, वो 40% पंप हुआ. लेकिन 5 डेज के बाद वो 50% डंप हुआ. उसके बाद अगर वो 20% पंप भी कर जाता है तो वो अपनी एक्चुअल वैल्यू जिस पे आपने बाई किया था उस पर वो पहुंचा ही नहीं. पंप डंप तो ज्यादा आया लेकिन उसने वैल्यू रिटेन ही नहीं की. And on the longer run, these coins bleed against BTC. If it's not an alt season or something like this, they bleed against BTC. So, koi 500 coins, nothing, it does not matter. What matter is कि आपने कितना गेन किया उससे. गेन्स कितने थे. अगर 10%, सपोज वही कॉइन 5% पंप हुआ और इधर BTC 10% पंप हुआ, राइट, तो आपका BTC का जो फ्रैक्शन था तो दैट्स गोइंग टू बी इनफ फॉर यू. आपके 500 550 बन जाएंगे, उधर 500 अराउंड 510 हो जाएंगे, 520 हो जाएंगे मैक्सिमम, लाइक दिस. सो इट डिपेंड्स ऑन गेन्स एंड स्पेसिफिकली गेन्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. You need to understand this because a lot of people buy this. I have 1 million of Shiba Inu. If they touch $1, I will be millionaire. It's a bullshit thing. It's a bullshit thing because it bleeds against the BTC over a period of time. So why you are buying it and why you are hoping about this thing? उसका market cap अगर उसके अब suppose अब उसका जो मार्केट कैप है वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ शिबा इनू का है, ट्रिलियंस ऑफ शिबा इनू का है. अब उसकी सप्लाई की मैं बात कर रहा हूँ. सप्लाई उसकी ट्रिलियंस ऑफ शिबा इनू है, ट्रिलियंस ऑफ शिबा इनू. अब वो ट्रिलियंस ऑफ शिबा इनू के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए उसको $1 तक पहुंचाने के लिए, विच इज नॉट इवन पॉसिबल. नोबडी इज इंटरेस्टेड इन शिबा इनू. सो दैट्स द सिंपल कंसेप्ट कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, गेन्स कैसे इंपॉर्टेंट है और कौन से कॉइन्स इंपॉर्टेंट है. मेरी बातें लंबी होंगी लेकिन सच होंगी और आपको अगर समझनी है तो बड़े अच्छे से समझ भी आएगी. और आपके ये जो फेक गुरुज है और ये जो ऊपर से ड्रामे नीचे, आई डोंट वांट टू से समथिंग बैड अबाउट देम. आई रियली डोंट इवन केयर अबाउट देम. बट द पॉइंट आई वांट टू हाईलाइट राइट हियर इज अ लॉट ऑफ, देख बहुत सारे मिथ्स है, बहुत सारे कंसेप्ट्स नहीं क्लियर लोगों के. मैं सिर्फ वो कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ एंड आई होप इट मेक सेंस टू यू गाइज एज वेल. आई होप सो मेरे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए. कौन से कॉइन किस तरह यूज़ होते हैं, कौन से कॉइन अच्छे से मैनिपुलेट होते हैं, कौन से कॉइन में ट्रेडिंग नहीं करनी, कौन से कॉइन को अच्छे से फॉलो करना है प्राइस एक्शन समझने के बाद, और कौन से कॉइन में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है. BTC डोमिनेंस मैंने आपको समझाई. And I hope so, and their relation to their altcoins and BTC as well. I hope so it makes sense to you guys. As always, until next time, take care of yourselves.